सुप्रभात बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 संख्यावाची शब्द। जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची शब्द कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। इनका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। 1 से लगाकर 4 तक के संख्यावाची शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होते हैं। हिंदी में सभी लिंगों में एक ही प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में 1 से लगाकर 4 तक की संख्या अलग अलग रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे पुल्लिंग में 1 को एकः, 2 को द्वौ, 3 को त्रयः और 4 को चत्वारः कहते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में इसका रूप बदल जाता है। स्त्रीलिंग में 1 को एका, 2 को द्वे, 3 को त्रिस्त्रः और 4 को चतस्त्रः कहते हैं। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में भी 1 से लगाकर 4 तक की संख्या का रूप बदल जाता है। जैसे 1 को लिखेंगे एकम, 2 को लिखेंगे द्वे, 3 को लिखेंगे त्रीणि और 4 को लिखेंगे चत्वारि। इसके बाद की जो भी संख्याएं होती है 5 से लगाकर उसके ऊपर की, वे सभी संख्यावाची शब्द सभी लिंगों में एक समान चलते हैं। बच्चों, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे पुल्लिंग होने पर हम लिखेंगे एकः वृक्षः, स्त्रीलिंग होने पर लिखेंगे एका बालिका और नपुंसकलिंग होने पर लिखेंगे एकम पत्रम। इसी प्रकार 2 संख्या को लिखेंगे द्वौ बालकौ, द्वे कन्ये और नपुंसकलिंग में लिखेंगे द्वे फले। इसी प्रकार 3 को हम लिखेंगे पुल्लिंग में त्रयः पुरुषाः और स्त्रीलिंग में लिखेंगे तिस्त्रः कन्याः और नपुंसकलिंग में लिखेंगे त्रीणि पुस्तकानि। इसी प्रकार 4 को हम पुल्लिंग में लिखेंगे चत्वारः बालकाः, स्त्रीलिंग में लिखेंगे चतस्त्रः महिलाः और नपुंसकलिंग में लिखेंगे चत्वारि फलानि। आपको इन उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में 1 से लगाकर 4 तक की संख्याएं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग प्रयोग की जाती हैं। आज की कक्षा में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।